Hello, my dear learners. नमस्कार एंड वेलकम टू दिस चैनल. आई एम राकेश. आज की इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी का टाइटल है द पावर ऑफ शेयरिंग. डैट इज बंटवारे की स्ट्रेंथ, शक्ति, पावर. रीडिंग एंड ट्रांसलेशन के साथ हिंदी भाषा की मदद से इंग्लिश लैंग्वेज को सीखते हैं. सो लेट्स बिगिन द फर्स्ट पैराग्राफ. Once two sisters always played together. कहा जा रहा है कि once that is एक समय की बात है. two sisters that is दो बहनें. always हमेशा खेला करती थी. played खेलती थी. together एक साथ. and और shared देयर टॉयज और अपने अपने खिलौने को शेयर करती थी. दो बहनें जो है से हमेशा खेलती थी टुगेदर साथ में, और देयर टॉयज अपने खिलौने को शेयर करती थी एक दूसरे से. हाउएवर हालांकि, वन डे एक दिन, दे हैड आ बैड फाइट ओवर आ न्यू टॉय. कहा जा रहा है कि हालांकि एक दिन क्या हुआ, वे लोग जो है से झगड़ा कर लिए. हैड अ बैड फाइट यानी कि बुरी तरह से लड़ाई कर लिए. किस बात को लेकर? ओवर यानी कि किस बात को लेकर? अ न्यू टॉय एक नया खिलौना को लेकर. इन द एंड अंत में, दे डिसाइडेड वे दोनों क्या किए? निर्णय लिए, तय किए. टू डिवाइड ऑल देयर टॉयज यानी कि डिवाइड करने के लिए, बांटने के लिए, सभी के सभी अपने खिलौने को बांटने के लिए निर्णय लिए. इनटू टू पाइल्स दो ढेर के रूप में. पाइल हीप डेट इज ढेर, खिलौनों का संग्रह कह सकते हैं. देन तब, ईच वुड प्ले विद ओनली हर ऑन टॉयज उसके बाद क्या हुआ? तब जो है से ईच हर एक यानी कि वे दोनों जो हैं खेलेंगे. वुड प्ले विद ओनली केवल, हर ऑन टॉयज अपने खुद के खिलौने से ही खेलेंगे, ऐसा निर्णय हुआ. ईच इट मीन्स हर एक यानी कि वे दोनों जो है से खेलेंगे अपने खुद के खिलौने से. द sisters sorted out toys into two piles. कहा जा रहा है कि दोनों बहनें क्या किया? sorted out यानी कि सुलझाना कह सकते हैं. हल निकालना यानी कि बहनों ने हल निकाला. the toys खिलौने को क्या किया? into two piles दो ढेर में क्या किया? कर दिया गया. एंड केप्ट एंड और केप्ट रख दिया गया. देम यानी कि खिलौने को, इट मीन्स खिलौने को रख दिया गया दो ढेर में. इन द बैक यार्ड इट मीन्स पिछवाड़े यानी कि घर के पिछले आंगन में रख दिया गया. विद द पैसेज ऑफ टाइम समय बीतने के साथ. विद द पैसेज ऑफ टाइम डेट इज समय बीतने के साथ ही. दे एडेड वे लोग क्या किए? ऐड यानी कि शामिल किए, इंक्रीज किए, जोड़े. टू देयर टॉयज पाइल्स यानी खिलौने के ढेर को, अपने हिस्से में बटे हुए खिलौनों को और जो है से इंक्रीज किए. बोथ पाइल्स बिकेम ह्यूज इस तरह से दोनों के अलग अलग खिलौने के जो ढेर थे, दोनों पाइल्स यानी कि दोनों, इट मीन्स दोनों ढेर जो हैं से बिकम हो गए. ह्यूज बहुत ही बड़ा मात्रा में हो गए कह सकते हैं. ह्यूज मतलब विशाल यानी कि ढेर जो है से बहुत सारा हो गए. खिलौने का ढेर बहुत ज़्यादा हो गया. एज दे ग्रीव ओल्डर जैसे जैसे वे लोग बड़ा होते गए. दे ग्रीव ओल्डर यानी कि और बढ़ते गए. दे फॉरगोट टू लाफ और स्माइल और प्ले और वे लोग क्या हो गए? भूल गए हंसना, मुस्कुराना एंड खेलना. आ लियर लेटर
एक वर्ष के बाद। वन मॉर्निंग, एक सुबह। वाइल गोइंग टू देयर आंट्स हाउस, एक सुबह क्या हुआ, जाते वक्त। वाइल गोइंग, ऐसा करते वक्त। वाइल ईटिंग, खाते वक्त। वाइल गोइंग यानी कि गुजरते वक्त, जाते वक्त। टू देयर आंट्स हाउस, कहाँ, टू देयर आंट्स हाउस, अपने चाची के घर जाते वक्त। दे सा, वे लोग देखा, यानी कि दोनों बहनों की बारे में कहा जा रहा है। वे लोग देखें। टू अ स्मॉल गर्ल्स, दो छोटी छोटी लड़कियां को करते हुए। गिगलिंग, खिसियाते हुए, एक दूसरे पर गुस्सा करते हुए। एंड प्लेइंग, प्लेइंग और खेलते हुए। विद द टॉयज, खिलौनों के साथ। विद द टॉयज, खिलौनों के साथ खेलते हुए देखा। कहाँ देखा, इन द पार्क, पार्क में खेलते हुए वे लोग दो छोटे लड़कियों को देखा। द सिस्टर्स, द सिस्टर्स, दोनों बहनें। देन, तभी। रियलाइज्ड, यानी कि एहसास करना, एहसास किया। हाउ सिली दे हैड बीन टू आर्ग्यू एंड डिवाइड देयर टॉयज, यानी कि पुराने दिन को याद करते हुए यह एहसास किया कि हाउ सिली, कितना मूर्खतापूर्वक। हाउ सिली यानी कि कितना मूर्ख थे। दे हैड बीन, कि वे दोनों, यानी कि दोनों बहनों के बारे में कहा जा रहा है कि दोनों क्या करते थे, बहस किया करते रहते थे। हैड बीन का मतलब लंबे समय तक, पास्ट टेंस में लंबे समय तक कोई भी एक्टिविटी होते रहना, यानी कि वे लोग क्या किया करते थे, वे लोग बहस किया करते रहते थे। वे लोग बहस करते रहते थे। एंड डिवाइड, बांटते थे। देयर टॉयज, अपने खिलौने को। पुराने दिनों को याद करते हुए वे दोनों बहनों ने रियलाइज किया, एहसास किया, महसूस किया, कह सकते हैं। इट वुड हैव बीन मच जोलियर टू हैव शेयर्ड द टॉयज, कहा जा रहा है कि पुरानी बातों को याद करते हुए क्या कहा कि यह जो है से बहुत ज़्यादा खुशनुमा पल होता। इट वुड हैव बीन मच जोलियर, बहुत ज़्यादा खुशनुमा। जोलियर का मतलब प्रसन्न, हंसमुख, यानी कि बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा होता। टू हैव शेयर्ड, जो खिलौने को शेयर कर चुके थे, यानी कि उस समय अपने अपने खिलौने को क्या किया था, शेयर किया था, अपने अपने दो भागों में। इट मीन्स दो भागों में बांटा था। उसी पल को कहा जा रहा है। उन दोनों छोटी लड़कियों को देखते हुए वह जो ऐसे पुराने दिनों को इस तरह से याद कर रहे थे कि हम लोगों ने क्या किया था, शेयर किया था खिलौनों को उस समय। यह दिन जो है से बहुत ही खुशनुमा दिन हुआ होता, और ज़्यादा खुशनुमा दिन हुआ होता, जिस तरह से आज उन लोगों के बीच खिसियाते हुए खिलौनों को बांटने के लिए देख रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। दे स्पेंट, वे लोग बिताएं। द रेस्ट ऑफ देयर डेज, वे लोग अपने दिनों को, यानी कि आंट्स हाउस के यहाँ गए थे, वे लोग अपने दिनों को वहाँ बिताएं। प्लेइंग, खेलते हुए। टुगेदर, उन दोनों लड़कियों के साथ खेलते हुए एक साथ। एंड बीइंग हैप्पी, और खुश रहकर, खुश होकर वे अपने दिनों को वहाँ बिताएं। सो दिस इज़ द स्टोरी आई फिनिश्ड। एंड व्हाट इज़ द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? मोरल, इफ़ यू शेयर योर थिंग्स, कहा जा रहा है कि यदि आप बांटते हैं अपनी चीज़ों को, विद अदर्स, दूसरों को साथ, यानी कि दूसरों के साथ शेयर करते हैं अपनी चीज़ों को, देन, तभी, नो वन विल एंड अप, यानी कि यदि आप अपनी चीज़ों को दूसरे के साथ शेयर करते हैं तब जो है से कोई तुम्हें, लेकिन नो वन, कोई भी, एंड अप, यानी कि तुम्हें इस रूप में नहीं ले जाएगा या अकेला नहीं करेगा। बिकॉज, क्योंकि अदर पीपल विल स्टार्ट केयरिंग फॉर यू, क्योंकि
दूसरे लोग भी शुरू कर देंगे केयरिंग यानी कि परवाह करना फॉर यू, आपको भी परवाह करना शुरू कर देंगे। यदि आप अपनी चीज़ों को दूसरे के साथ शेयर करते हैं देन नो वन विल एंड अप, यानी कि कोई भी नहीं आपको ऐसा रिजल्ट तक ले जाएगा लोनली, यानी कि लोनली इट मीन्स आप जो है से अकेले नहीं हो जाएंगे। कहने का मतलब है इट मीन्स आपको अकेला कोई नहीं छोड़ेगा। कहने का मतलब है कि अगर अपनी चीज़ों को किसी के साथ शेयर करते हैं तो कोई भी इस कंडीशन में नहीं छोड़ेगा, यानी कि आपका एंड नहीं हो जाएगा। बिकॉज क्योंकि अदर पीपल विल स्टार्ट केयरिंग फॉर यू, क्योंकि जो है से दूसरे लोग भी शुरू कर देंगे परवाह करना केयरिंग फॉर यू, आपको भी परवाह करना शुरू कर देंगे।